गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5th केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया था। जब एक ही रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और उसका जो रिएक्शन रेट है dx/dt इज इक्वल्स टू K2A माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें उस कंडीशन को हम लोगों ने सॉल्व किया था और हमारी इक्वेशन आई थी K2 इज इक्वल्स टू 1/T इंटू x/A इंटू A माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई थी। ये पहली कंडीशन थी। आज हम लोग सेकेंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है और उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम मानते हैं स्मॉल a एंड b मोल पर लीटर है। ये जो है रिएक्शन करते हैं और टाइम t के बाद x कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो रेट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू K2A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। कंसंट्रेशन टर्म एक साइड में लेकर के आते हैं तो dx/A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2dt। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से 1/A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/A माइनस B इंटू 1/B माइनस एक्स माइनस 1/A माइनस एक्स। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रखेंगे तो आती है हमारे पास इक्वेशन 1/A माइनस B 1/B माइनस एक्स माइनस 1/A माइनस एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू K2dt। इस इक्वेशन का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 3, जो कि है 1/A माइनस B इंटू माइनस लॉग B माइनस एक्स प्लस लॉग A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2T प्लस C। जो C है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हम बॉर्डर लाइन कंडीशंस रखते हैं। बॉर्डर लाइन कंडीशन का मतलब होता है कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जबकि T 0 था तो X भी 0 था। इस कंडीशन को रखने पर हमारे पास C की वैल्यू निकल के आएगी। वो आएगी 1/A माइनस B इन लॉग A/B। ये जो C की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/A माइनस B लॉग A माइनस x/B माइनस x इज इक्वल्स टू K2T प्लस 1/A माइनस B लॉग A/B। C की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/A माइनस B लॉग A माइनस x अपॉन B माइनस x माइनस 1/A माइनस B लॉग A/B इज इक्वल्स टू K2T। 1/A माइनस B कॉमन आ जाएगा और फिर आ जाएगा 1/A माइनस B इंटू लॉग A माइनस एक्स अपॉन B माइनस एक्स माइनस लॉग A/B। आपको मालूम है कि लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल्स टू होता है लॉग A/B। वो फॉर्मूला यहाँ पर रखने पर K2T इज इक्वल्स टू
1/a minus b log b into a minus x upon a into b minus x। फाइनली जब हम log e को log 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो K2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी a माइनस बी log a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है वो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है सेकंड ऑर्डर के लिए, जबकि ए और बी दोनों ही रिएक्टेंट्स का एक एक मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। इसकी यूनिट आप देखिए, सारे कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल हो जाएंगे और कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स बचा रह जाएगा। फोर्थ इक्वेशन में आप देखिएगा तो इसकी यूनिट जो है वो आएगी कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो मोल पर लीटर इनवर्स, और टाइम अगर सेकेंड में है, मिनट में है, आवर में है, वो इनवर्स हो जाएगा। इसका जो हाफ लाइफ है वो जो है वो फर्स्ट जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी उससे निकालेंगे, जो कि वैल्यू थी K2 इज इक्वल्स टू 1/t इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स। जब x इज इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन वो कितने टाइम में आती है, वो उसका t हाफ अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो t हाफ इज इक्वल्स टू 1/K2 a अपॉन इंटू a/2 अपॉन a इंटू a माइनस a/2। तो a/2 ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा और t हाफ इज इक्वल्स टू 1/K2a, ये इक्वेशन आ जाएगा t हाफ। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम ग्राफ अगर खींचें टाइम और 1/a माइनस एक्स या लॉग a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और जो उसका स्लोप होता है उससे हम K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप से जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये दोनों कंडीशंस थी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो पहली कंडीशन थी कि इफ देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट एंड ऑर्डर इज 2, पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी उसमें ये था कि जब दोनों ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग है। ये दो कंडीशंस हम लोगों ने अभी डिस्कस करी। इसके बाद हम आपको ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के। अब हम आपको बताते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये क्या होती है। कंसीडर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इन ईच रिएक्टेंट A and B. A plus B
मिल करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये आप यहाँ पर देखिए कि अलग अलग रिएक्टेंट हैं और दोनों की ही एक एक जो घात है उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन उससे मिल करके 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन रहा है। इफ द पार्टिसिपेशन of B is not considered in the reaction, it behaves as if it is a first order reaction. इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस B जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें से जो B का पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल नगण्य है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करने लग जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिएक्शन रेट है माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, where K is called pseudo first order rate constant। यहाँ पर जो K होगा वो छद्म प्रथम क्रिया का रेट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो हमने अभी कंडीशन रखी कि B का पार्टिसिपेशन नगण्य है, इट मीन्स ये है कि उसकी कंसंट्रेशन B की इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि पूरा रिएक्शन होने के बाद भी उसके कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, मतलब निग्लिजिबल चेंज आया है, इसलिए हम उसका पार्टिसिपेशन नहीं मान रहे, नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो देखने में आपको ये लगेगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये दिखाई देगा, आपको देखने में लगेगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि बी की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि अभिक्रिया पूरी होने के बाद भी उसकी कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, जिसको कि हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी। तो ये ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है उसको हम वो जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जबकि जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो निकालते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में निकालते हैं। लेकिन ये एक चांस है कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं और उनका जो रिएक्शन रेट है वो K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log N0 अपॉन N, ये रेट इक्वेशन होती है। तो N0 एंड N आर द नंबर ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस होते हैं। आपको ये भी मालूम है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हाफ लाइफ उनका करेक्टरिस्टिक होता है उसका। हर एक जो रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है वो उसकी अर्ध आयु काल से जाना जाता है। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए इफ n इज इक्वल्स टू n0/2 रखेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ log 2। 2.303 अपॉन T हाफ log 2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log N0 अपॉन N, या हम इसको लिखेंगे log N0 अपॉन N इज इक्वल्स टू T अपॉन T हाफ log 2,
ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हाफ लाइफ के लिए, क्योंकि इसमें जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट ऑफ डिके निकालते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए। इसलिए इसके लिए जो दिस इज एन important equation for which the half life and the rate of decay of any radioactive material can be calculated. तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सेकेंड ऑर्डर की एक सेकेंड कंडीशन। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। इसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया।